अब हाल में ही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी दुनिया के देशों को ब्लैकमेल करने का एक दूसरा हथकंडा अपना लिया है। तो इसका मतलब पहले कुछ और हथकंडा चल रहा था, अब जो नया हथकंडा है वो हमारे सामने अब आया है। तो आप सब न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे 301 या 301 रिपोर्ट। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का एक ट्रेड एक्ट 1974 पास हुआ था, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव को पावर दिया या ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर दिया कि वो दुनिया के सभी देशों पर जो कि ट्रेड लॉज का वायलेशन कर रहे हैं, जो अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेड के अंदर, उन पे यूनाइटेड स्टेट्स यूनिलैटरली मतलब उस देश से बिना पूछे हुए एक्शन ले सके। किस ग्राउंड पे? पहला ग्राउंड जो उस एक्ट के अंदर है वो है लेबर लॉज का वायलेशन या फोर्स लेबर, ठीक है, जिसका आरोप भारत पे लग रहा है। दूसरा है आईपीआर का वायलेशन, जिसका आरोप भारत पे पहले वाले राष्ट्रपति या पहले वाली सरकारें लगाती थी। तीसरा आप देखोगे तो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस भारत के अंदर अगर हो रही होती तो हमारे पे ये भी आरोप लग जाता। और चौथा है आपका आप देखोगे ब्रॉडर डिजिटल ट्रेड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी ट्रेड वायलेशन है वो भी एक आरोप 301 जो सेक्शन है वो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट को पावर देता है, वो इन चीज़ों पे तहकीकात कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और पांचवा जो आप देखोगे तो क्योंकि अब डिजिटल सॉवरेनिटी की बात हो रही है तो मल्टीनेशनल कंपनीज यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेशली फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये हर जगह दुनिया में काम कर रही हैं, तो उन पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट पे या उनके जो भी उनका काम हो रहा है किसी और देश के अंदर, उसमें आप एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज़ बनाती है वो देश, तो उस पर भी 301 रिपोर्ट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। तो बेसिकली ये यूनिलेटरली एक्शन यूनाइटेड स्टेट्स ले सकता है 301 रिपोर्ट के बेसिस पे। तो हाल ही के अंदर इन्वेस्टिगेट करके यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने भारत का नाम भी उसके अंदर ऐड कर दिया है। अब भारत का नाम ऐड करने के पीछे जो बेसिकली तथ्य दिया है वो ये दिया है कि हमारे यहाँ फोर्स लेबर होता है, इसलिए भारत का नाम इंटीरियम तरीके से अभी दिया गया है, ये फाइनल नहीं है। और अब भारत पर प्रेशर बना रहा है यूएस कि हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं, हम इसको कम कर सकते हैं या आपका नाम वहाँ पे भी हटा सकते हैं जब आप हमसे ट्रेड करोगे हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तो ये तो हो गई ट्रेड एक्शन बाय द यूएस ऑन द बेसिस ऑफ 301 रिपोर्ट दैट इज़ यूनिलेटरल इन नेचर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद ने लगाई है। तो अब ये जो चीज़ है वो पहले हम जो 6-7 महीने 8 महीने 1 साल से सुन रहे थे वो उनसे अलग कैसे है, मैं ये बताता हूँ आपको। तो IEEPA, तो ये हो गया इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977 जो यूनाइटेड स्टेट्स के कांग्रेस ने पास किया था। तो इस एक्ट का जो पर्पस था वो ये था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स राष्ट्रपति को पावर देती है कि फॉरेन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के दुश्मनों के असेट्स को फ्रीज कर सकता है, टेररिज्म एक्टिविटीज़ को चेक कर सकता है असेट्स को फ्रीज कर पर अगर टैरिफ लगाना है देन यू हैव टू टेक द प्रायर परमिशन फ्रॉम द कांग्रेस। तो ये 1977 का जो कानून था, उस टाइम पे कोल्ड वॉर इरा चल रहा था, तो इसका मेन पर्पस ये था कि छोटा मोटा पावर आप राष्ट्रपति को दे दो पर मेजर टैरिफ रिलेटेड पावर शुड बी रेस्ट विद द कांग्रेस। कांग्रेस से मीन्स है वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस है उनके पास पावर रहेगा। पर जो पिछले आप 1 साल 8 महीने 9 महीने से सुन रहे हो, ट्रम्प जो है वो लगातार टैरिफ लगा रहे हैं। अब टैरिफ जो लगा रहे थे ये बार बार दैट इज़ एग्जीक्यूटिव पावर दैट द परमिशन इज़ नॉट टेकन फ्रॉम द कांग्रेस। तो अभी कुछ मंथ पहले यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक्शन, यूनिलेटरल एक्शन, टैरिफ लगाने का एक्शन पे रोक लगा दी और बोला 1977 का जो एक्ट है वो आपको पावर नहीं देता है, ये पावर देता है कांग्रेस को टैरिफ लगाने का, और उस पर स्टे लगा दिया। जब आपका पहला हथकंडा सफल नहीं हो पाया तो अब आपने दूसरा हथकंडा अपना लिया। 1977 एक्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द पावर रेस्ट विद द कांग्रेस गवर्नमेंट to have the tariff on the other nation. Now what the Trump administration is doing, now they are using the second act, that is your Trade Act 1974, जिसका 301 सेक्शन यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को पावर देता है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर देता है कि आप इन्वेस्टिगेट करो कि वहाँ पे लेबर लॉज का वायलेशन हो रहा है, वहाँ पे आईपीआर
लॉज का वायलेशन हो रहा है, कॉपीराइट वायलेशन हो रहा है, पेटेंट वायलेशन हो रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन चीज़ों का वायलेशन हो रहा है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को वहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जा रहा, उसका भी वायलेशन हो रहा है। तो एग्जीक्यूटिव ने अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें भारत का नाम भी डाला है। तो ये मैंने आपको दो एक्ट का कंपैरिजन करके बता दिया, 1974 का ट्रेड एक्ट जिसका सेक्शन 301 था, और दूसरा मैंने बताया IEEPA एक्ट 1977। अब जो पहला एक्ट था 1974 एक्ट, उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि वहाँ पे चल रहा था गल्फ वॉर। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स ने वियतनाम वॉर लड़ाई था। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि अब यूरोप उस टाइम के अंदर और जापान वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं, और अब अमेरिका को डर है अगर ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए तो बेसिकली हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जॉब्स है वो वहाँ पे जा सकती हैं। तो उन देशों को रोकने के लिए इन्होंने इस एक्ट को बनाया जिससे ये यूनिलेटरली उन देशों को ब्लैकमेल कर सकें कि अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ये कायदे कानून को मानना पड़ेगा। और अगर आप 1977 की एक्ट की बात करें जिसके बेसिस पर ट्रंप ने कुछ महीने पहले 6, 8, 9, 10 महीने पहले टैरिफ लगाया था, उसके पीछे ये था कि उस टाइम ईरान जो क्रांति थी वो चरम सीमा पे थी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद या इंटरनेशनल टेररिज्म अपनी चरम सीमा पे था, और कोल्ड वॉर इरा के अंदर रशिया को भी चेक करना ज़रूरी था क्योंकि उस टाइम पे नेशनलिस्ट टेररिज्म अपनी चरम सीमा पे था। तो यूनाइटेड स्टेट्स को उस टाइम पे कोल्ड वॉर रिलेटेड पॉलिटिक्स के अंदर भी अपना डोमिनेंस दिखाना था। धन्यवाद।